हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो ICAR-CRRI कटक की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, देखिए ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है और कटक में अभी है उसका एक सेंटर जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये ICAR-CRRI का ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए देखते हैं क्या वैकेंसीज निकली है, किस पोस्ट के लिए निकला है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए ये अनाउंसमेंट लिखा है ना राइट साइड में ग्रीन कलर के बॉक्स में, वहां पे मैं क्लिक करती हूँ। मैं अनाउंसमेंट में क्लिक की और ये वॉक इन इंटरव्यू पे क्लिक की और ये आ गया। देखिए क्लिक करने पे ये आप देख सकते हैं रिसेंट वॉक इन इंटरव्यू आ गया ना। पहले वाले पे क्लिक करते हैं, नंबर 1 पे जो दिया गया है, वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 24/9/2025 at 10:30 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑपरेटर ICAR-CRRI कटक। ठीक है, यही पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं, इस नोटिफिकेशन के अंदर, और देखते हैं क्या वैकेंसीज निकल के आई है। ठीक है, ये देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे स्क्रीन के सामने आ गया है। अब मैं एक एक करके आप सबको बताऊंगी। देखिए ICAR-CRRI जैसे मैंने बताया ये कटक ओडिशा में है। ठीक है, ये आप देखिए ये प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट है। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड रिक्रूटमेंट है। आपका कुछ महीने तक या कुछ सालों तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका नौकरी होगा। ठीक है, पोजीशन क्या है? ग्रेजुएट असिस्टेंट, और पहले 2 है। पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, कितने वैकेंसीज है? 2। आपकी पर मंथ सैलरी कितना होगा? 24,000 और ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में, या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए बॉटनी में, किसी एक में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ आपका मिनिमम 2 इयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट में। आगे समझ में? उसके बाद किसी को पहले प्रेफरेंस मिलेगा जिसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होगा राइस क्रॉप में। ठीक है, एज लिमिट क्या है ग्रेजुएट असिस्टेंट का? 21 से लेके 55 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, का काम क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन द फार्मर्स फील्ड, डाटा कलेक्शन होगा, डाटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिजल्ट, ऑफिशियल वर्क। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। काम आपका कब तक चलेगा? देखिए 31 जुलाई 2027 तक काम चलेगा। ये अप्रोक्स डेट है। अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में जो जॉब है वो खत्म हो जाएगा। जैसे आपको लिखा है ना विच एवर इज अर्लियर, आपका प्रोजेक्ट अगर 31 जुलाई 2027 के पहले कंप्लीट हो गया तो आपका प्रोजेक्ट खत्म। अगर नहीं हुआ तो इतने डेट तक तो जरूर ही खत्म हो जाएगा, इसलिए एक अप्रोक्स डेट दिया गया है। ठीक है, ताकि आपको तसल्ली रहे कि हाँ इतना तक मेरा काम चलेगा। इससे पहले भी खत्म हो सकता है, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने अभी बोला। ठीक है, और ये ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई है, इसलिए मैं ये रिपीट नहीं करूंगी। चाहे वो ग्रेजुएट असिस्टेंट हो, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑपरेटर हो, दोनों के लिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन सेम है। इसका मतलब क्या है? 31 जुलाई 2027 दोनों का ही अप्रोक्स डेट है प्रोजेक्ट खत्म होने का। ठीक है, अगर आप दोनों का प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो गया इन दोनों पोस्ट के लिए तो फाइन, अगर नहीं हुआ तो 31 जुलाई 2027 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसलिए रिपीट किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखिए एग्रीकल्चरल फील्ड ऑपरेटर का तो मैंने ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट बता दिया। उसका वैकेंसीज कितना है? 2, और पे स्केल क्या है? 18,000 पर मंथ, और ये फिक्स्ड है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक के साथ आपको +2 वोकेशनल करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में। अगर ये नहीं है तो आपको मैट्रिक होना चाहिए, 2 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस कोई भी फील्ड में। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो आपका मैट्रिक होना चाहिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के साथ। इन तीनों में से किसी एक में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नीचे चलते हैं। पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगा?
जो एग्रीकल्चर फ्रॉम मशीनरी ऑपरेशन स्किल सर्टिफिकेट किया होगा एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, उसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑपरेटर का एज क्या है? 18 से लेके 50 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट असिस्टेंट का डेट ऑफ इंटरव्यू कब है? 23 सितंबर 2025 10:30 में सुबह के, ठीक है। और एग्रीकल्चरल फील्ड ऑपरेटर का डेट ऑफ इंटरव्यू कब है? 24 सितंबर 2025, वो भी 10:30 में। आपका बस दिन अलग है पर टाइमिंग सेम है, 10:30 बजे आपका इंटरव्यू होगा। कहाँ पे इंटरव्यू होगा आप दोनों का? ICAR CRRI कटक में होगा, ठीक है। और पोस्टिंग कहाँ होगा? प्रोजेक्ट एरिया में, जिस जगह प्रोजेक्ट चलेगी वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी कटक में, ठीक है। मेरी सलाह यही रहेगी कि इंटरव्यू के टाइमिंग के आधे घंटे पहले आप इंस्टीट्यूट पहुंच जाइए ताकि कोई भी लास्ट मोमेंट हड़बड़ी ना हो, ठीक है। देखिए आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है उसके सारे जेरोक्स कॉपीज अपने साथ इंटरव्यू के टाइम लेके जाइएगा, क्योंकि वहीं उसी समय आपका वेरिफिकेशन भी होगा डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। इसलिए पॉजिटिवली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसके साथ एक जेरोक्स कॉपीज लेके जाइएगा, ठीक है। आपको बायोडाटा डाउनलोड करना होगा वेबसाइट में जो दिया गया है, ठीक है। उसे डाउनलोड करना, उसके साथ अपना जेरोक्स कॉपीज जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है उसके साथ अटैच करना और उसे साथ लेके जाना जब आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। वहीं पे सब कुछ वेरीफाई होगा। आ गया समझ में? देखिए बायोडाटा फॉर्म कैसे मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। इसी वेबसाइट में रिसेंट वर्क इन इंटरव्यू, जिसमें मैंने आपको 1 नंबर पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया, उसी के लास्ट को चले जाएगा स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। नंबर 8 में लिखा है ना बायोडाटा फॉर्म, यहीं पे आप क्लिक कीजिए और बायोडाटा फॉर्म आ गया, ठीक है। इसमें आपका पोस्ट का नेम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपका कैंडिडेट का नाम, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके साथ हस्बैंड या फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ या एज, आपका कैटेगरी क्या है, मेल फीमेल क्या है, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, आगे समझ में, ईमेल आईडी, अपना एड्रेस और कौन से एग्जामिनेशन आपने इनमें से पास किए हैं वो सारे यहाँ पे लिखना है। यूनिवर्सिटी, मार्क्स, कितने ड्यूरेशन का कोर्स था, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है, कब से पास आउट किए, ये सारे डिटेल्स लिखना है। जो क्वालिफिकेशंस आपके पास है इनमें से, ठीक है, इसे भरना है अच्छे से। आपका एक्सपीरियंस लिखना है यहाँ पे, ओके। अगर NRRI में कोई काम कर रहे हैं आपके कोई रिलेटिव तो उसका भी रिलेशन यहाँ पे लिखना, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है, डेट देना, ठीक है, और अपना सिग्नेचर, ठीक है। ये वेरीफाइड वे वो फिलअप करेंगे आपके वेरिफिकेशन करने के बाद। इंटरव्यू के टाइम में ये अच्छे से फिल करना, इसके साथ जैसे मैंने बोला जेरोक्स कॉपीज एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के अटैच करना और इसे लेके जाना इंटरव्यू के वक्त, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर? थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। और मैं इस PDF का लिंक, बायोडाटा का और इस नोटिफिकेशन का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।